जींद के अंदर आज वकीलों ने जो है वर्क सस्पेंड रखा है। बताया जा रहा है कि गोहाना के अंदर पुलिस कर्मचारियों द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पूरा मामला क्या है, जींद से हम जो प्रधान है जींद बार एसोसिएशन के विकास लोहान, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। जी, और पूरा आपके मामला क्या है? आपके सभी दर्शकों को पहले तो सभी हाथ जोड़ के नमस्कार। जी। पूरा मामला ये है कि 2 दिन पहले गोहाना के अंदर एक वकील साथी हमारे बाइक पे जाने लग रहे थे। जी। पुलिस ने उनको रोका, उनसे कागज वगैरह पूछे गए जी। तो उन्होंने कहा कि कागज मेरे पास हैं और मैं एडवोकेट हूँ। जी। उनको ये पता होने के बावजूद भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की गई और उनको गाड़ी में बैठा के 1 घंटे तक शहर में घुमाते रहे। जी। उन्होंने अपना फ़ोन करके अपने साथियों को बताया कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटना होगी। जी। कुछ वकील साथी थाने के अंदर गए। जी। थाने के अंदर जाने के बाद जो वकील साथी वहाँ गए थे, उनके साथ भी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ भी दुर्व्यवहार किया गया जी। और धक्का-मुक्की की गई। उनको ये तक कहा गया कि जो आप जानते हो आप कर लो। उन्होंने कहा कि अगर जो हमारे वकील साथी के अंदर कोई समस्या थी, जी। तो बाइक पे था, अब इसका चालान काट दो। जी। जो कि कानून के अनुसार, कानून से वकील भी ऊपर नहीं है, जी। लेकिन आपको भी ऐसा अधिकार नहीं है कि आप भी कानून हाथ में लें। जी। तो ये बात थी, उसके लिए फिर बार की मीटिंग हुई, उन्होंने इकट्ठा हुआ, तो जी। इसके लिए उन्होंने स्ट्राइक होगी। जी। और हमारे पास कॉल आई थी कि अब पूरा हरियाणा की हम कॉल करने जा रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करें, हम गोवाना के साथियों के साथ हैं और इसके लिए हमने आज यहाँ वर्क सस्पेंड कर रखा है। तो बहरहाल की स्थिति क्या है? बात गोहाना बार एसोसिएशन की जाए तो क्या पुलिस और वकीलों की समझौता हो गया है? अगर नहीं हुआ तो क्या पेच चढ़ेगा अलावा? अभी तक तो वकील चाहते हैं कि जिस भी वकील साथी के साथ जिस भी कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी। अभी तक एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। उसके चोट आई हुई थी वकील साथी के, उन्होंने अपनी डॉक्टरी करवा रखी है, जी। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है और ना अभी तक ऐसी मेरे ख्याल में कोई मीटिंग हुई है जी। जिससे कोई समाधान हो। जी, क्या वकील को जो चोट लगी है उसकी तरफ से भी मेडिकल तो करवा लिया गया जैसा आपने बताया? क्या आपको पुलिस कंप्लेंट भी की गई है? क्या उस पर कार्रवाई जी जारी है? जी, पुलिस कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो कहीं कहीं आपको लगता है कि पुलिस कर्मचारी जो है खाकी को बचाने का जो प्रयास करेंगे, बात की जाए तो आपके जी, भाषा में? वो ये चाहते हैं कि भई मुकदमा दर्ज ना हो और जिस साथी के साथ दुर्व्यवहार है उसको न्याय ना मिले, ना उसके पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई बने। तो आप लोगों का क्या फैसला रहेगा कि जब तक मामला ये सुलझ नहीं जाता है तो? जो हमारे गोहाना के साथी जो हमें डायरेक्शन देंगे, जो हमारे लिए मदद की उम्मीद करेंगे, हम उनके साथ हैं। तो कहीं नहीं लगता कि आपको भी जब वकील हड़ताल पर हैं तो जो बड़े बड़े केस हैं या तो केस है उनकी जो पैरवी होती है, उनकी जो तारीख होती है, जो आप लोगों के क्लाइंट होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम इस बात से बड़े दुखी भी होते हैं कि हम न बगैर चाहे हुए भी हमें मजबूरी के अंदर स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई पे अडिग रहती है और बर्बरता करती है। जी। जब वकील के साथ ही बर्बरता होती है, तो हम ही अगर आवाज़ नहीं उठाएँगे तो आम जनता क्या करेगी? इसके जी। लिए हम मजबूरन कारणवश स्ट्राइक पे जाना पड़ता है और जी। आम जनता की इस दुःख को भी समझते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला जितना जल्दी से जल्दी निपट जाना तो चाहिए। लोहान साहब, इसमें बात सामने आती है कि वकील और जो पुलिस है दोनों कानून के ज्ञाता होते हैं। वकील जो है कानून का अच्छा ज्ञाता होता है और पुलिस कानून का पालन करने वाली होती है। तो दो ऐसे विभाग जिनको कानून की पूरी नॉलेज है, आमने सामने क्यों टकराव क्यों? सर कहीं न कहीं वर्दी का जो नशा होता है ना, जिसके हाथ में पावर होती है उसका दुरुपयोग, जी। और हम दुरुपयोग जो करते हैं, जो वो बर्बरता करते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो उसको दमनकारी नीति पुलिस अपनाती है और इस चीज़ को बंद करना चाहती है कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। इसलिए हमेशा टकराव हो जाता है। जी, तो मतलब आज का जो आपका जो वर्क सस्पेंड है, क्या आज आज तक रहेगा या आगामी दिनों में भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है? सर जो हमारे गोहाना के साथी जो हमें अपील करेंगे, जो उनकी गाइडलाइन आएँगी, जो डायरेक्शन आएगी, उनके साथ हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। जी। अब हम उनसे बात करेंगे अब क्या आगे की कार्रवाई करनी है। अच्छा, जो मैंने एक सवाल पीछे आपसे किया था कि जो क्लाइंट आए हैं उनकी जो तारीखें होती है केस की, क्या उनके लिए आगे आप आगामी तारीख ले लेते हैं, क्या करते हैं? जी, हम यहाँ कोर्ट में एक प्रॉक्सी काउंसिल एंगेज करते हैं, जी। उनकी हम तारीखें लगवाते हैं, कोशिश करते हैं कि
उनको कम परेशानी रहे और उनकी हाजिरी वगैरह लगवाते हैं। केस की प्रॉपर सुनवाई करने तो नहीं होती, लेकिन जो काम होता है आराम से काम चलता रहता है प्रॉक्सी काउंसिल के माध्यम से, लेकिन हाँ प्रॉपर काम नहीं हो पाता। तो हमारे चैनल के माध्यम से भी क्या मैसेज है आपका पुलिस विभाग को, या कोई विनती हम इसको कहें कि किस तरीके से इस मामले का पटापेक्ष हो? हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर हमारे वकील साथी की कोई गलती थी तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी वो कर देनी चाहिए थी, लेकिन जो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई है वो भी पुलिस को करनी चाहिए। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विकास लोहा, जिन बार एसोसिएशन के जो प्रधान है। इनका कहना है कि अगर गोहाना में जो मामला चला हुआ है, अगर किसी वकील साथी से कोई गलती हुई है तो पुलिस उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा जो वकील साथी के साथ जो मारपीट हुई है, उसने जो पुलिस में जो कंप्लेंट दी है, वकील साथी की भी एफआईआर जो शिकायत के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि गोहाना से इस मामले में जो भी कॉल आएगी उसके हिसाब से ही अपना जो है वकील साथियों के साथ रहेंगे। अब देखना यह है कि कितनी जल्द इस मामले का जो है पटापेक्ष होता है और निपटारा होता है। जिनसे मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।